अपर्णा जी, महिलाओं के लिए या जो आपने सामाजिक क्षेत्र में काम किया उसको आप लेकर आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में क्या करना चाहती हैं? मैं तो कह रही हूँ, मैं तो सब चीज़ों के लिए तैयार हूँ, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही हूँ। अब इससे ज़्यादा आप क्या चाहती हैं, आप बता दीजिए। नहीं, नहीं, हम तो ये जानना चाहते हैं कि अपर्णा यादव चुनाव कहाँ से लड़ेंगी? हम जानना चाहते हैं कि बाराबंकी सदर से लड़ेंगी कि लखनऊ कैंट से लड़ेंगी? देखिए, कैंट या विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी, ये ही साफ कर दें कि नहीं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। कैंट विधानसभा मेरे दिल के बहुत करीब है। मेरा कह लीजिए पैदाइश ही वहीं हुई है और मैंने बहुत कुछ कैंट की कह लीजिए सारी जगहों में जा कर के बहुत कुछ काम किया है। वहाँ मैंने जब पिछला चुनाव भी लड़ा था तो भी मैंने बहुत सारा काम कराया। और सबसे बात, काम तो देखिए एक जो भी चुनाव लड़ने जाएगा वो करवाएगा ही, पर एक जो दिली रिश्ता हो जाता है लोगों से, वो बहुत है मेरा वहाँ के सभी लोगों से। आज भी मैं बड़े गर्व के साथ ये कहना चाहती हूँ कि लोगों ने बहुत कुछ जो है चुनाव में वादे किए होंगे, मगर मेरे कैंट विधानसभा में अगर मैं आज आपको लेकर के चली जाऊं और कह दूं कि भैया खाना दे दो इस समय, तो ऐसी कोई महिला या ऐसा पुरुष नहीं होगा जो ये कह देगा कि आप यहाँ से चले जाइए। सो आई हैव दिस काइंड ऑफ लव आई हैव अर्न फ्रॉम माई पीपल। तो वट एवर, बट आई एम स्टिल, मैं बहुत ही, देखिए मैं बहुत संस्कारवान उसमें बिलीफ रखती हूँ। तो मेरे पार्टी लीडर्स जो भी तय करेंगे, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, मेरे लिए वो शिरोधार्य होगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि चुनाव ना लड़ें आप? जैसा वो कहेंगे अपर्णा चुनाव लड़ो तो चुनाव लड़ेगी, अपर्णा नहीं लड़ो तो मैं अपना प्रचार कर रही हूँ। संस्कार आपने कहा कि बहुत है, जाहिर सी बात है संस्कार हैं। हमने उसकी एक तस्वीर भी देखी जब आपने आशीर्वाद लिया मुलायम सिंह यादव जी से और कहा कि देखिए मैं वो मेरे पिता समान हैं और हमेशा रहेंगे। वो तस्वीर तो हमने देखी, लेकिन बाकी लोगों से भी आशीर्वाद लिया? सबसे आशीर्वाद लिया। अखिलेश यादव जी ने भी आशीर्वाद जब लिया? उनके पास मौका होगा उनसे भी मुझे मिलने में कोई संकोच नहीं है। क्योंकि उन्होंने ये कहा, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव जी ने समझाने की बहुत कोशिश की, आपने कहा था कि मुझे आशीर्वाद दिया उन्होंने। तो दोनों में से कौन सी बात सही है? मैं तो ये कहूँगी दिया या समझाने की कोशिश की? मैं अपनी बात रखूँगी, कोई अपनी बात रखेंगे। मैं बस अपनी बात पे टिकी हुई हूँ कि मुझे आदरणीय नेताजी का हर समय हर पल आशीर्वाद प्राप्त रहा है और मैं बड़ा सौभाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को कि मुझे उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। सबसे पहले दिल्ली से आने के बाद मैं उन्हीं से मिली और मैंने अपनी तस्वीर शेयर करी, सभी के साथ साझा करी और मैं मिलती रहती हूँ। देखिए, मैं कोई परिवार से विमुख नहीं हूँ। पर ये इतना बड़ा फैसला लेने के पहले आपने उन्हें बताया था? क्योंकि इतनी बड़ी बात थी ये सभी के लिए। तो और हम लोग आज के भारत की युवतियाँ हैं सब, आप, मैं, हम यहाँ और भी महिलाएं बैठी हैं सुन रही हैं, तो हम स्वतंत्र हैं। हम स्वतंत्र भारत में अपना डिसीजन खुद बना सकते हैं। फिर इस तरीके के सवाल मुझे नहीं लगता सिर्फ एक महिला से होने चाहिए। बहुत लोग हैं जिन्होंने अपनी पार्टी बना दी अलग, बहुत लोग हैं बहुत सी पार्टी छोड़ करके चले गए, उन पे भी सवाल करना चाहिए। मुझे लगता है महिलाओं पे ये सवाल उचित है। सिर्फ नहीं, सिर्फ महिला होने की वजह से नहीं, परिवार का एक अहम हिस्सा होता है जब कोई व्यक्ति और वो फिर उससे अलग होता है, तो ये मैंने उनसे आशीर्वाद लिया, ये पूछा ही जाता है। और उन्होंने कहा कि जिस चीज़ में आपकी खुशी है आप वो करिए। तो आप सही कह रही हैं। और जो दूसरी बात कही गई कि उन्होंने आपको समझाया, रोकने की कोशिश की, वो सही बात नहीं है। मैं उस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि कोई एक सही कह रहा होगा। वो भी भाई अगर फैमिली के उससे जाएंगे तो वो भी बड़े हैं, उन्होंने अपनी बात रखी, मैं अपनी बात रख रही हूँ जी। तो क्या अखिलेश यादव ने आपको समझाने की कोशिश की थी या उन्होंने आपको रोकने की कोशिश की? मैंने बहुत मैं बार बार आपसे यही बात कह रही हूँ कि मैंने बहुत काम किया और जो है मुझे इस बात का कह लीजिए दुख भी है कि शायद भैया को ये काम दिखा नहीं मेरा, और खुशी इस बात की है कि महाराज जी को मेरा काम दिखा सारा। जो है एक तरीके से उन्होंने मेरी जो सोशल लाइफ, मेरी सोशल एक्टिविटी की लाइफ थी और सोशल एक्टिविज़म था, उन्होंने देखा, सराहा और प्रशंसा करी। तो मैं बड़ी इस बात के लिए ऋणी हूँ। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।